So that's a really funny story actually. कोई thought process नहीं था. I it just happened to be that I got civil engineering. I took civil engineering. तो I started doing any random courses. कभी Node.js पढ़ रहा हूँ, कभी Spring पढ़ रहा हूँ. पाथ नहीं था मेरे पास कि मेरे को पढ़ना क्या है और करना क्या है. मतलब then apparently मेरा एक friend था. He was placed in Microsoft. और उसी उसी टाइम वो प्लेस हुआ था. And I got a call from him. उसने मेरे को बताया कि I got placed in Microsoft. And then apparently he just told me data structures algorithm. Just this was the keyword जो call end होने से पहले उसने मुझे बोला था. Hi everyone, this is Ankush and welcome to Coding Ninjas. So we are back with another amazing story. This time we have Deepak with us, and Deepak की story में I think जो हम like generally we are thinking of right like कि मतलब tier 3 college में होगा या non CS branch से होगा right like या फिर service based company में काम किया होगा फिर struggle करके sort of किसी product company में पहुंचा होगा. I think it sort of has all of these. Right. So Deepak is from GSS College of Engineering, Noida mein, and then basically he did his engineering in civil. ठीक है, कोई आइडिया नहीं है प्रोग्रामिंग का, कॉलेज में कुछ नहीं किया, 11th-12th में जो किया है वो किया है. TCS में काम किया 2 साल, एंड देन बेसिकली ही सॉर्ट ऑफ फिगर्ड आउट, एंड TCS में भी सपोर्ट रोल में राइट लाइक सो दैट्स नॉट इवन डेव वर्क, एंड देन बेसिकली सॉर्ट ऑफ फिगर्ड आउट अब मैं क्या करूँ कैसे करूँ, एंड नाउ ही इज एट Amazon. Right? So amazing story. I think it sort of answers all the questions that people ask me कि यार मैं CS में नहीं हूँ क्या करूँ, मैं TCS में हूँ मैं क्या करूँ, मैं सपोर्ट जॉब में हूँ मैं क्या करूँ, right? Like it sort of answers all of those. So I'm really looking forward to it. I hope तुम सबको काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिलेगी and you'll sort of realize ढंग से अगर करते हैं तो मुश्किल नहीं है, अगर हम ढंग से काम कर लेंगे तो मुश्किल नहीं है, हो जाएगा. ठीक है. So hi Deepak, welcome to Coding Ninjas. Hi sir, thank you so much for having me here. Absolutely, man. All my pleasure. And thank you so much for taking out time. I am sure बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगी ये स्टोरी. So really really happy to have you here. And so yeah, so start करते हैं. Right. So tell us a little bit about ये सिविल इंजीनियरिंग में कैसे पहुंचे, क्या थॉट प्रोसेस था सिविल इंजीनियरिंग में पहुंचने के लिए. So that's a really funny story actually. कोई thought process नहीं था. I it just happened to be that I got civil engineering. I took civil engineering. बस एक वही दिमाग में टैग था कि इंजीनियरिंग करनी है, बट कोई लेआउट नहीं था कि उसके बाद क्या करना है. तो जस्ट डिड सिविल इंजीनियरिंग कि बस गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी. पेरेंट्स ने बता रखा है, रिलेटिव्स ने बता रखा है कि काफ़ी गवर्नमेंट जॉब्स की वैकेंसीज आती हैं, बट नोबडी टोल्ड कि उस एक सीट के लिए कितना कंपटीशन है. नोबडी मेंशन्ड दैट. So yeah, there was a hell lot of I guess lot of competition in civil and mechanical in that prospect. So it just happened to be कि मैंने बस वो career choose किया. नहीं बट लाइक आई एम श्योर यू वुड हैव हैड ऑप्शंस राइट लाइक कि यार जीएसएस नहीं जाते किसी और कॉलेज में चले जाते हैं बट कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं राइट. सो ये इस टाइम पे क्या सोचा, या सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए. सर वो उस टाइम वो ब्रेन फीड हो गया था ना वैसा. तो आई डिडंट हैव अ क्लियर पिक्चर कि आई थॉट कि हाँ शायद जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. बट वही इंडस्ट्री में घुसने के बाद पता चला कि जॉब सेटिस्फैक्शन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. ट्रू ट्रू. आई थिंक ये जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फैक्शन ऑनेस्टली दोनों ज़रूरी होती हैं, बट डिपेंड करता है तुम्हारे पास कितनी स्किल्स है. अगर तुम्हारे पास एक लेवल पे कॉन्फिडेंस आ जाए कि मेरे को तो सब आता है अच्छे से एंड लाइक आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, लाइक आई एम गोइंग टू डू वेल इन माय करियर ओवरऑल, देन जॉब सिक्योरिटी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, फिर जॉब सेटिस्फैक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. इफ़ यू आर अ लिटिल इनसिक्योर कि यार अब ये मिल गई है, अगली पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी जॉब, है ना, अब मेरे को ये जो मिली है इसको पकड़ के रखना है, जाने नहीं देना, क्योंकि मेरे को खुद पे तो कॉन्फिडेंस है नहीं है. आई एम जस्ट होपिंग कि यहाँ पर आ गया हूँ, घुस गया हूँ, अब यहीं पे पड़े रहूँ बस मैं किसी भी तरह से कुछ भी करके. राइट. सो सही है सही है. ठीक है. तो हमने सिविल इंजीनियरिंग में हम आ गए एंड गवर्नमेंट जॉब करनी थी. क्या किया 4 साल कॉलेज के अंदर? A lot of bad decisions actually. A lot of bad decisions. फर्स्ट ईयर में एवरीथिंग वाज गुड. सी मिल गई थी तो काफ़ी मज़ा आ रहा था. आई थिंक आई स्कोर्ड मैक्सिमम इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. सेकेंड सेमेस्टर में सी थी.
तो सबसे ज़्यादा मार्क्स मेरे उसी में आए थे. देन जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, फिर सिविल के कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हुए. बहुत सारी मैथ्स और बहुत सारे मैकेनिक्स आ गया. फिर वही बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म हो गया कि आई नेवर लाइक्ड मैकेनिक्स. तो इट वाज कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग. और फिर मन हटने लगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्यों ही ले ली. Then after that, there was a consequence of, matlab, there were consecutively a lot of bad decisions I took in engineering, a lot of bad company I had. So yeah, eventually I was not very good in academics in my college. और मेरे को पता भी नहीं चला कि मेरा फोर्थ मतलब वो 4 साल कब शुरू हुए और कब खत्म हुए, because of those bad decisions that I took. But eventually I think And I'm assuming bad decisions मतलब बहुत ज़्यादा chill मारा, बहुत ज़्यादा ऐश कर ली. right sir, right sir. Right? Kind of, yeah. Okay. So Sure. uh, ठीक है. और GPA वगैरह क्या थी हमारी by end of it? sir, I scored around 66% एग्रीगेट बना था मेरा लास्ट में. सो इट वाज नॉट वेरी गुड कि मैं कहीं और पे मतलब ऐसा ऑन कैंपस तो कहीं पे हो भी नहीं रहा था. फिर क्या प्लान था? कॉलेज से निकले, अब क्या प्लान था? गवर्नमेंट जॉब्स की प्रेप शुरू करी या क्या करना था? MBA करनी थी? क्या क्या थॉट प्रोसेस था? राइट. सो मतलब एक MBA का भी था माइंड में कि MBA कर लेते हैं, एंड पैरेलली उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी. देन आई ऑल्सो हैड दिस इन माई माइंड कि आई हैव टू हैव अ बैकअप ऑप्शन ऑल्सो. देन आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेज, इंडियन आर्मी और SSBs वगैरह मैं दे रहा था. दो SSBs में कॉन्फ्रेंस आउट हुआ. देन आई रियलाइज कि मे बी आई नीड अ ब्रेक. आई कैन नॉट गो फॉरवर्ड विद दिस. Maybe my personality is not up to the mark that I can be at defense forces right now. Then I started grooming myself actually कि let me be what an army officer looks like और उनकी habits, उनकी तरह रहना. So I kind of tried to inculcate those, and I think that was the very reason that right now wherever I am, that contributed a lot into it. कि अपनी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करना है. एंड या आई थिंक दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन अ लाइफ. Right. So Right. And I think discipline is the key, right? Like trying to be like an army officer means that you have to be very, very disciplined, and that's something that will always help you whatever you do. actually that was very easy for me because my entire family served Indian Army, and right now my brother is serving Indian Army. Okay. So yeah. Great to know that, man. Perfect. So फिर क्या किया? चलो इंडियन आर्मी समझ में आ रहा है कि शायद नहीं करना है, कैट की तैयारी चल रही है साइड में. फिर ये TCS कैसे पहुंच गए हम? सर एक ऑफ कैंपस ड्राइव इनकी आई थी दिसंबर के अराउंड 2018 में. एंड दैट वाज अ वेरी पासिंग ईयर ऑफ माइन. सो मैंने बस वो टेस्ट दे दिया था कि देखते हैं मैं कितना पानी में हूँ और क्या कहाँ स्टैंडिंग है मेरी. आई डिड दैट एग्जाम. वो अराउंड 1.5 आवर्स का था. मैंने अराउंड 1 घंटे में ही ख़त्म कर दिया था, इंक्लूडिंग द कोडिंग क्वेश्चन ऑल्सो. इट वॉज वेरी बेसिक. कुछ लीप ईयर वाला क्वेश्चन था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है. सो आई डिड दैट एंटायर प्रोसेस. और इंटरव्यू भी काफ़ी ईजी था, ईजीली हो गया था. सो आई थिंक वहाँ पे मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई टू फेच दैट ऑफर. एंड दैट वाज जस्ट अ बोल्ड डिसीजन कि मैंने बस सोच लिया कि जाना है. ओके. एंड ये जो हमने इंटरव्यू क्लियर किया, प्रोग्रामिंग हमने सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में बिल्कुल भी नहीं की, राइट? लाइक फर्स्ट ईयर में की और उससे पहले 11th 12th में की. राइट सर. उसके बेसिस पे हमारा निकल गया TCS. सर यस सर, करेक्ट. बहुत ही सही. वेरी वेरी नाइस, इंटरेस्टिंग. सही है. सो अब बेसिकली TCS में, एंड हाउ डू दे डिसाइड कि तुम्हें डेव रोल मिलेगा या तुम्हें सपोर्ट रोल मिलेगा? ब्रांच के बेसिस पे मिला था क्या ये? एक्चुअली सर दैट इज़ वेरी रैंडम. मतलब इन लोग का ट्रेनिंग सेंटर होता है TCS में. दे हैव एन ILP सेंटर, एंड वहाँ पे जाके दे डिसाइड कि एक पर्टिकुलर बैच को हम जावा में ट्रेन करने वाले हैं या फिर उनको IT सपोर्ट देने वाले हैं. सो इट्स कम्प्लीटली अपॉन लक. और if your luck is good, you might get into learning into Java, Python and all those things. Otherwise you might end up in IT support also. Really? Is it that random? मतलब तुम्हारे आसपास लोग कंप्यूटर साइंस वाले भी थे? Yes sir. मतलब ये मैंने होते हुए देखा है, and that was quite shocking कि उनका वो चेंज भी नहीं हो पा रहा था. So that was a little shocker for me also. Okay. That's very weird. And ये सपोर्ट रोल में लाइक जीरो डेव
कुछ नहीं करना था, डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग नहीं करनी थी, कैसा था, क्या करना होता था हमें? सर नहीं था डेवलपमेंट, मतलब इट वाज मोस्टली लाइक क्लाइंट के कॉल्स आ रहे हैं, दे आर फेसिंग सर्टेन इश्यूज, तो उन इश्यूज़ को रेप्लिकेट करो, अच्छा। उनके टिकट्स कट करो, देन जो भी प्रोडक्ट टीम होगी दे विल टेक केयर ऑफ इट, सो इट वाज मोर लाइक दैट। श्योर। ओके। 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 सो कब डिसाइड किया कि यार ये तो नहीं कर सकते, एंड बट रहना डेवलपमेंट में है? अब लाइक दो डिसीजन है ना, कि यार ये भी नहीं करना मुझे, और अब मेरे को इंडियन आर्मी वाली साइड पे नहीं जाना, मेरे को एमबीए साइड पे नहीं जाना, मेरे को डेवलपमेंट में ही रहना है। हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ डिसाइड दैट कि प्रोग्रामिंग अच्छी लग रही है, मतलब दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डू? सर सर आई थिंक इसका मेजर रोल वही था कि मैंने टीसीएस को एक्सेप्ट कर लिया था कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी माई पाथ, एंड जब मैं घर से निकल रहा था तो एक ही चीज़ मेरे दिमाग में थी, दैट इफ़ आई हैव टेकन दिस कॉल, आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ माई एक्शंस, आई एम टेकिंग चार्ज ऑफ माई डिसीजंस, तो आगे जो भी होगा मेरे साथ दैट विल बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अब जो भी करना है वो स्पिक एंड स्पैन होना चाहिए, इट शुड बी परफेक्टली अलाइन टू वॉट एवर आई वॉन्ट, एंड आई टुक दिस डिसीजन कि मैं यहाँ नहीं सर्वाइव कर पाऊँगा। दैट वॉज व्हेन आई गॉट इनटू अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट, और वहाँ पे पता चला कि आई एम इन अ सपोर्ट रोल, सो दैट वॉज द डे दैट आई डिसाइडेड दिस इज़ नॉट द प्लेस वेयर दिस इज़ नॉट द प्लेस वॉट आई साइंड अप फॉर, सो दैट वॉज द वेरी डे। ओके। ओके। फिर क्या किया हमने, कैसे डिसाइड किया कि अब व्हाट इज़ द राइट वे फॉरवर्ड, राइट? बिकॉज अभी तो प्रोग्रामिंग भी नहीं आती, जॉब में भी नहीं कर रहे, है ना? तो अब अगर ढंग की कंपनी में जाना है तो फिर बेसिकली अब प्रोग्रामिंग तो सीखनी पड़ेगी, आई एम एज्यूमिंग। तो फिर कैसे कैसे समझ में आया सब कुछ, क्या किया कैसे नहीं किया, क्या प्रोसेस था? सर एट दैट टाइम मैं बहुत रैंडमली कोई भी कोर्स उठा के करने लगता था, मतलब आई हैड सम फ्यू कोर्सेज जो फ्री थे और इंटरनली टीसीएस में अवेलेबल होते हैं, तो आई स्टार्टेड डूइंग एनी रैंडम कोर्सेज, कभी नोट जेएस पढ़ रहा हूँ, कभी स्प्रिंग पढ़ रहा हूँ, और कोई भी ऐसा मतलब पाथ नहीं था मेरे पास कि मेरे को पढ़ना क्या है और करना क्या है, मतलब आई नेवर न्यू कि क्या करना है। देन अपेरेंटली मेरा एक फ्रेंड था, ही वॉज प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट, और उसी उसी टाइम वो प्लेस हुआ था, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम हिम, उसने मेरे को बताया कि आई गॉट प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट, देन आई गॉट, एंड देन दैट एक्चुअली ट्रिगर्ड मी अ लिटिल कि इफ ही कैन डू इट, व्हाई कांट आई डू इट, दैट्स क्वाइट पॉसिबल, and he was also from non-CSIT background, and he was from I think ECE. So Okay. that was kind of a point for me कि मैं उसके साथ काफ़ी इन्वॉल्व हुआ, उससे काफ़ी डिस्कशंस किए कि how did he start his career path, and then apparently he just told me data structures algorithm, just this was the keyword जो कॉल एंड होने से पहले उसने मुझे बोला था, एंड देन आई काइंड ऑफ टुक दिस ओनरशिप की ठीक है अब खुद से देखते हैं कि ये है क्या एक्चुअली में। Then when I started looking into it, then I got to know कि arrays है, stacks है, linked list है, queues है, ये सब all ओ माय गॉड, ये पता ही नहीं था हमें इससे पहले। नहीं सर पढ़ा हुआ था, बट एक्चुअली आई नेवर न्यू कि इनको डेटा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी उस टाइम पे। सो वहाँ से उसने मेरे को गाइड किया कि पहले खुद से थोड़ा पढ़ ले, पहले देख ले कि अगर तेरे को इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। देन अपेरेंटली वो एक सर एक वो होता है ना कि आप कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैकर रैंक या कहीं पे भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एंड अपेरेंटली आपके सारे टेस्ट केस पास हो जाते हैं, तो वो जो एक एड्रेनलिन रश होता है, सो दैट काइंड ऑफ गिव मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ हैप्पीनेस। तो वहाँ से मेरे को लगा कि नहीं मैं कर लूँगा, हो जाएगा, एंड फिर उस पॉइंट पे उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि डू दिस कोर्स एट कोडिंग निंजास एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। वो हमारा स्टूडेंट था? यस सर, ही वॉज योर स्टूडेंट, और उसका शायद एक आर्टिकल अच्छा, भी वो हमारा student पब्लिश्ड है। ओके। ओके। सही है। सही है, वेरी नाइस। सही है। सो फिर हमने कोर्स कर लिया, ठीक है? फिर कौन सा कोर्स किया हमने, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन में से? सर जावा विथ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। ओके। 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 कैसा रहा एक्सपीरियंस उसके अंदर? सर इट वाज परफेक्ट आई थिंक, मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आई नेवर फेल्ट लाइक कि कोई भी कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है या फिर आई एम लैगिंग बिहाइंड समवेयर, मतलब जो एक परफेक्ट वे में मैं बोलूँगा कि अगर कोई कोर्स अलाइंड है तो दैट वाज परफेक्ट फॉर मी एक्चुअली, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट मेरे को सही से समझ में आ गया, दैट वाज द वेरी बेस्ट थिंग। एंड जिससे सबको डर लगता है रिकर्जन, सो आई थिंक आपने जो जिस तरीके से बताया हुआ है कि छोटी प्रॉब्लम से ब्रेक करो, बाकी काम रिकर्जन को करने दो, तो दैट हेल्प्ड अ लॉट एक्चुअली सर, मतलब रिकर्जन काफ़ी क्लियर हुआ मेरा। सही है। सही है।
सही है, परफेक्ट परफेक्ट, आई एम ग्लैड वी कुड हेल्प। फिर आप बताओ इसके बाद क्या किया हमने। सो थोड़ा ये हमारा स्ट्रांग हो गया डेटा एल्गोरिथम। सो कुछ डेवलपमेंट भी किया या उसके बाद हमने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया? टू बी ऑनेस्ट मैंने डेवलपमेंट के लिए ऐसा कभी फोकस तरीके से नहीं पढ़ा। मैं बस पढ़ लेता था कि ठीक है, अगर स्प्रिंग बूट है कुछ तो उसका बेसिक सा कोड करके देख लिया, बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट बना के देख लिया जिसमें एक डेटाबेस है, एक टेबल है, वहाँ पे CRUD ऑपरेशन अप्लाई करके देख लिए। कभी भी ऐसा मतलब फुल्ली डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ा मैंने। Continuously after my course got ended, I was consistently doing lead code problems, code studio पे problems करता था, and then hacker rank पे problems करता था। मतलब जहाँ से भी problems मिल जाए मुझे, मैं वहाँ पे बस apply मतलब questions करता रहता था। And at that time only I started applying for companies also। तो वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुआ अप्लाई करने का। ओके, कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया, कितने कितने रिजेक्शंस हुए, कितने ऑफर आए? आई थिंक यू गॉट मल्टीपल ऑफर्स राइट, नॉट जस्ट अमेजोन, सैप लैब से भी ऑफर था एंड और भी तुमने कुछ बताया था मुझे, मैं भूल गया, बताना मुझे कहाँ कहाँ से ऑफर था, हमने कितनी जगह पे अप्लाई किया? अप्लाई तो मतलब बहुत जगह किया था। आई थिंक सारी फैंग में किया था, एंड देन JP मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स, सारी कंपनीज में मैं अप्लाई करता था। सबके करियर पेज पे जा जाके, जैसे आपने भी एक दो वीडियोस में सजेस्ट किया है कि एटलीस्ट अप्लाई तो करना ही चाहिए अपनी तरफ से, तो वो मैं हर जगह करता था और काफ़ी जगह से रिस्पॉन्स आ जाता था। बट थोड़ा टाइम लगता था, वही इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट टेक्स सम टाइम। तो आई इनिशियली गॉट एन इंटरव्यू विद 2-3 स्टार्टअप्स और वहाँ से रिजेक्शन ही मिला, बिकॉज वो लोग थोड़ा सा डेवलपमेंट साइड पे भी देखते हैं। They just don't want data structures and algorithm. Then apparently I got few product based companies also. So पहली कंपनी Amdocs थी। So Amdocs का मैंने क्लियर कर लिया था राउंड, सारे राउंड्स क्लियर हो गए थे, बट वही सैलरी नेगोशिएशंस में उनका थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था। तो आई गॉट एन ऑफर आफ्टर 3-4 months, तो वो भी क्लियर हो गया था। एंड आफ्टर आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम Amdocs, आई गॉट अ नोटिस पीरियड ऑफ अराउंड 3 months। तो उस 3 months में आई ग्रैब्ड मल्टीपल ऑफर्स फ्रॉम Paytm, Oracle, and there was one more company, I'm forgetting the name. Very nice. So सैप लैब से भी था? yeah, SAP Labs. So SAP Labs मेरा नेक्स्ट कंपनी था। मैंने Amdocs को स्किप करके देन SAP Labs ज्वाइन करने का प्लान किया था। ओके ओके। सो अमेजोन का प्रोसेस कैसा था? सर अमेजोन का प्रोसेस इट वाज मतलब काफ़ी उसका भी काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस था। मतलब इट वाज नॉट वेरी मच इजी, आई मस्ट से। काफ़ी गैप्स में इंटरव्यूज़ हो रहे थे, एंड एक वो उस गैप्स में जो एनजाइटी होती है, दैट वाज एक्चुअली द पेनफुल थिंग। तो या आई थिंक डिफ़िकल्टी लेवल वाज, आई थिंक मीडियम लेवल, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। अगर प्रैक्टिस है इतनी अप्रोप्रिएट तो आई गेस एनीवन कैन ईजिली नेल दिस इंटरव्यू। सही है, सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मस्त फील आई होगी ना जब ऑफर आया होगा अमेजोन से? एक्चुअली सो दैट इज़ अनदर स्टोरी। दैट मेरे को कभी ऐसा कॉन्ग्रेचुलेशन मेल नहीं आया, मेरे को बस HR का मेल आया था, प्लीज़ सेंड योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। सो दैट वाज द थिंग कि मैं उस टाइम भी कंफ्यूज हो गया था, क्या ये हो गया है कि नहीं हुआ है, क्या है ये। देन फाइनली सर आफ्टर आई थिंक 3-4 days HR का कॉल आया था फॉर सैलरी नेगोशिएशंस, एंड दैट वाज द डे कि मैंने घर पे सबको बताया एंड एवरीवन वाज क्वाइट हैप्पी। सही है, सही है, बहुत ही बढ़िया। आई एम श्योर तुम्हें याद होगा राइट, लाइक कहाँ पर बैठे थे, कहाँ पर कॉल आया, फिर क्या बात हुई, लाइक ये जो कुछ मोमेंट्स होते हैं ना हमेशा हमें याद रहते हैं कि हम कहाँ पर थे, हम क्या कर रहे थे। बहुत सही होता है। सही है, सही है, मस्त है। हाउ इज वर्क एट Amazon? हाउ इज इट बीन गोइंग सो फार? I must say it's quite different than the organization that I have worked with. मतलब they think in a different way, they work in a different way, they have a proper documentation for everything. मतलब you will never feel that you are left out. Everyone is having a proper documentation, and you can just go through a documentation and you will understand that particular piece of code or that particular service and whatever you're working on. So it's quite easy to work at Amazon actually, बट थोड़ा सा ओवरवेलमिंग होता है कि दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ डेवलपिंग थिंग्स। नहीं यार, आसपास बहुत स्मार्ट लोग होंगे यार, मतलब लाइक आई एम श्योर यू वुड बी गेटिंग टू लर्न अ लॉट। यस सर, मतलब दे ऑलवेज हैव अ डिफरेंट आइडिया, डिफरेंट अप्रोच टू सिंगल प्रॉब्लम। सो दैट काइंड ऑफ गिव्स अ बेटर इंसाइट कि हाँ इस प्रॉब्लम को ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो या डेफिनेटली बहुत ही सही है, बहुत ही सही है।
मस्त है यार, congratulations. I'm glad that you are सब रैंडम जगह पे जाके, राइट, लाइक कि मेरे को सिविल में जाना है, मेरे को गवर्नमेंट जॉब करनी है, मेरे को एमबीए करना है, मेरे को कुछ और करना है, राइट, लाइक करते करते यू हैव फाउंड योर पाथ, something that you're enjoying, something that you know that you would want to do. Job satisfaction है, you sort of realized कि job satisfaction भी ज़रूरी है, and like I'm sure salary वैल्यू तो बढ़िया होगी Amazon में, so वो सब तो सही है. Congratulations and yeah, please keep working hard. अब भी चिल मारना दोबारा मत शुरू करना, अब सही पाथ पे रहो, चिल मारो बट साथ साथ सीखते रहो. आई थिंक इफ यू आर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सीखना तो पड़ेगा, लाइफ लॉन्ग सीखना पड़ेगा. Definitely, sir. Yeah. Perfect. Thank you so much, Deepak. And thanks everyone for staying with us and watching the video. Do like the video and do share it with your friends. And channel subscribe कर लेना अगर नहीं किया अभी तक तो. Thank you so much. Bye, Deepak. Bye, sir. Thank you.